Good morning, student. Today, I will start a new chapter of statistic. That is chapter number 7, and the name of the chapter is graphic presentation. In this chapter, we will discuss four topics. The first one is line frequency graph. Second one is histogram, and the third topic is frequency polygon, and the fourth topic is cumulative frequency curve. It is also known as ogive curve. In this fourth topic, we will discuss about less than ogive curve, more than ogive curve. Okay, it is also known as cumulative frequency curve. So we will discuss only four topics in this chapter. The first one is line frequency graph. The second topic is histogram, and the third topic is frequency polygon. Frequency polygon with histogram and frequency polygon without histogram. Okay, and the last topic of this chapter is cumulative frequency curve or ogive curve. Okay, so we will discuss only four topics in this chapter. There are only four topics in chapter number 7, that is graphic presentation. Okay, we will discuss one by one each and every topic. Okay, so the first topic is line frequency graph. ओके, हम हर टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम के थ्रू इसको हम एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो आपका स्टैटिस्टिक का चैप्टर 7 है ग्राफिक प्रेजेंटेशन, इसमें सिर्फ आपको 4 टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं. फर्स्ट टॉपिक है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दूसरा टॉपिक है हिस्टोग्राम, तीसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और चौथा टॉपिक आपको पढ़ना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओजाइव कर्व. ठीक है, हम हर टॉपिक को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे, है ना, और हर टॉपिक जो है वो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा. ये पूरा चैप्टर जो है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है एक तरह से. ठीक है, जैसे हमने बताया था कि स्टैटिस्टिक के अंदर सबसे पहले हम कोई सर्वे करते हैं. स्टैटिस्टिक के अंदर सबसे पहले हम कोई इंक्वायरी करते हैं, और उस सर्वे के दौरान, उस इंक्वायरी के दौरान हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इंफॉर्मेशन प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स से कलेक्ट की जाती है. इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद उसको हम फिर डायग्राम के जरिए, बार डायग्राम के जरिए या हिस्टोग्राम के जरिए उस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं. वो कहलाता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन. ओके, और लास्ट में फिर हम उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं या रिपोर्ट तैयार करते हैं. ओके, ये स्टैटिस्टिक का ही एक पार्ट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को हिस्टोग्राम के जरिए रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, है ना, या इंफॉर्मेशन को हम लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व के थ्रू शो करेंगे. ओके, तो इन स्टैटिस्टिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंडक्ट अ सर्वे, वी विल कंडक्ट एन इंक्वायरी. During this inquiry, we collect some information through primary source and through secondary source. After that, we represent these information in the form of table, in the form of diagram, like bar diagram, like histogram, like frequency curve, etc. After that, we analyze these informations, we draw the result and make the report. This whole process is said to be statistic. It is the part of the statistic because in this chapter we represent the collected information in the form of histogram, in the form of frequency polygon, in the form of line frequency graph. Okay, so I will start the first topic, that is line frequency graph. Okay, I will explain this topic with the help of diagram.
सपोज कोई एक क्लास है, उस क्लास में डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट की हाइट आपको गिवन है और वो हाइट जो है वो इंचेस में गिवन है। ओके, सपोज क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है सपोज वो है 60 इंच, और क्लास के अंदर सपोज 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है सपोज वो है 61 इंच, और क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी जो हाइट है सपोज वो है 63 इंच। ओके, तो अब ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है ना। जो स्टूडेंट है उनकी हाइट आपको गिवन है, इसको लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ के थ्रू क्या करना है, आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब देखिए वो इस तरह से होगा, ये वाई एक्सिस है और ये है आपकी एक्स एक्सिस। जो वाई एक्सिस है यहां पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस पर, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो वाई एक्सिस पर लिए। एक्स एक्सिस पर जो हम लेंगे वो स्टूडेंट की हाइट लेंगे 60 इंच 61 63 इस तरह से। ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है और ये जो है फॉल्स लाइन है, ये जो मैंने आपको ड्रॉ की है ये फॉल्स लाइन है, और फर्स्ट मैंने लिया है इसमें आपका 59 इंच 60 इंच 61 इंच 62 63 एंड 64 इंच। ओके, एक्चुअली ये स्टार्ट जो हुआ है वो जो एक्स एक्सिस है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुई है, 0 से स्टार्ट हुई है। 0 के बाद एकदम क्या आ गया, 59 आ गया। बीच के जो नंबर है वो मिसिंग है, वो नंबर जो मिसिंग है वो किसके थ्रू हमने मिसिंग की है, इस लाइन के थ्रू मिसिंग की है, इसे कहते हैं फॉल्स लाइन। ठीक है, इस लाइन के थ्रू जो नंबर है वो हमने मिसिंग किए, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं थी। हमें स्टार्ट कहां से करना है, 60 61 और 63 लेना है हमें सिर्फ। ठीक है, तो इसलिए हमने वो उन नंबर की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम 0 से लेकर 64 तक जाते तो ये एक्स एक्सिस बहुत बड़ी हो जाती। तो जो हमें जिस नंबर की रिक्वायरमेंट है 60 61 63, तो वो हमने जो है 59 से स्टार्ट किया, 59 60 61 62 63 64, और 0 से 59 तक जो नंबर है वो हमने मिसिंग कर दिए, और वो मिसिंग जो किया हमने इस लाइन ज़िगज़ैग जो लाइन है फॉल्स लाइन के थ्रू हमने इसको मिसिंग कर दिए। ये स्टैटिस्टिक के अंदर किया जाता है, अगर नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको हम मिस कर देते हैं। अब देखिए क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 60 इंच। अब देखिए 60 ये है, इस 60 जो इंच यहां से हम इसको बिल्कुल सीधा ऊपर ले जाएंगे। इसको कहां तक ऊपर ले जाएंगे, इसकी हाइट कहां तक होगी, 5 तक। ठीक है, यानी क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 60 इंच। ये वाई एक्सिस पर क्या लिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 60 इंच। ओके, अब देखिए 61, क्लास के अंदर 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 61। क्लास के अंदर आप ये देखिए 61 जो है इसके सीधी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां तक है, ये 8 तक। तो क्लास के अंदर जो है वो 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 61। क्लियर। इसी तरह से क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है, 63। तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो कितने हैं, 2। दो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट कितनी है आपकी, 63। ये जो लाइन है ये लाइन कहलाती है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये है आपकी ये लाइन, ये कहलाती है लाइन फ्रीक्वेंसी।
ये लाइन फ्रीक्वेंसी जो है शो कर रही है कि क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 60 इंच है, क्लास के अंदर 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 61 इंच है, और क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 63 इंच है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है हमने इस डायग्राम के थ्रू शो की, और ये पूरा जो डायग्राम है, ये पूरा डायग्राम क्या कहलाता है आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ कहलाता है, और ये है लाइन फ्रीक्वेंसी। ओके, बहुत ही सिंपल टॉपिक था ये। तो ये फर्स्ट टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, वो है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ। अब मैं सेकंड टॉपिक इसमें स्टार्ट कर रहा हूं, वो है हिस्टोग्राम। सेकंड टॉपिक है आपका इसमें हिस्टोग्राम। Actually, there are 4 types of histogram. The first one is histogram of equal class interval. Histogram of equal class interval. Second one is histogram when midpoints are given. The second one is histogram when midpoints are given. And the third one is histogram of unequal class interval. Histogram of unequal class interval. Next one is histogram when class interval are given by inclusive method. Okay, so there are 4 types of histograms. Okay, we will discuss one by one. Okay, the first one is histogram of equal class interval. Histogram of equal class interval. Equal class interval. हिस्टोग्राम के अंदर आपको कंटिन्यू सीरीज गिवन होगी, और कंटिन्यू सीरीज के अंदर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ओके, तो कंटिन्यू सीरीज के अंदर जो लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का गैप होता है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ये तीनों सीरीज मैं आपको इस प्रीवियस चैप्टर में करवा चुका हूँ, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यू सीरीज। जो कंटिन्यू सीरीज होती है, उस कंटिन्यू सीरीज के अंदर एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है, और लोअर लिमिट अपर लिमिट के बीच का जो गैप होता है उसे कहते हैं क्लास इंटरवल। वो क्लास इंटरवल क्या होगा? इक्वल होगा। अगर इक्वल क्लास इंटरवल है तब आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, ये फर्स्ट है। और अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो हिस्टोग्राम कैसे आप ड्रॉ करेंगे, वो इसकी सेकंड काइंड होगी। ओके, तो पहले हम बता रहे हैं कि अगर क्लास इंटरवल इक्वल है तो उसमें आप हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज ये है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, और इसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2, 4, 3। ओके, ये लोअर लिमिट है 0, 10 और 20। ये 0, 10, 20 ये है आपकी लोअर लिमिट, और 10, 20 और 30 ये जो है ये कहलाती है अपर लिमिट। ये है अपर लिमिट। ठीक है, ये 0 लोअर लिमिट है और 10 अपर लिमिट है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा क्लास इंटरवल। ठीक है, 0 से 10 जो क्लास इंटरवल जो है वो कितना है? 10 है। 10 से 20 यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 है।
20 से 30, यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है 10 है। इट मीन्स जो क्लास इंटरवल है वो क्या है इक्वल है। ओके, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये आपकी कंटिन्यूस सीरीज है। इस कंटिन्यूस सीरीज का आपको की हेल्प से हिस्टोग्राम आपको ड्रॉ करना है। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर हम क्लास इंटरवल लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये क्लास इंटरवल। और जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लेंगे वाई एक्सिस पर, फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, 5, ये फ्रीक्वेंसी है। ओके, जो फर्स्ट है आपका वो है 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10, ये फर्स्ट क्लास साइज है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। 0 से लेकर 10 तक, 0 से लेकर 10 तक। ओके, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2। तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 10 है। तो 0 से लेकर 10 तक उसकी क्लास साइज कितनी है इसकी, ये फ्रीक्वेंसी 2 है। 10 से 20 वो कितना है 4। 10 से 20, 10 से 20 ये ऊपर ले जाएंगे 4 तक। तो ये 10 से 20 तक इसकी हाइट जाएगी 4 तक, क्योंकि 4 फ्रीक्वेंसी है। 20 से 30 कितनी है 3, 20 से 30 ये है आपकी 3 तक, इसकी हाइट 3 तक जाएगी। ओके, तो हिस्टोग्राम जो है वो जो ड्रॉ किए जाते वो हिस्टोग्राम ये एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर में मैंने बार डायग्राम ड्रॉ किए थे। बार डायग्राम जो होते हैं वो अलग अलग होंगे। ये एक फर्स्ट बार डायग्राम ये हो गया, ये सेकंड बार डायग्राम हो गया, ये आपका थर्ड बार डायग्राम बार हो गया। तो ये जो बार होते हैं ये जो है ये दो जो है एक दूसरे के सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, बीच में थोड़ा गैप होता है। फर्स्ट ये बार डायग्राम, सेकंड ये बीच में गैप होगा बार डायग्राम में। लेकिन हिस्टोग्राम एक दूसरे अटैच होते हैं, मिले हुए होते हैं। इसमें डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है। तो ये अभी आपने हिस्टोग्राम देखा, ड्रॉ किया इक्वल क्लास इंटरवल में। यहाँ सब जगह क्लास इंटरवल कितना है 10, 10 है। लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में जो गैप है वो कितने का है 10 का है। वो कहलाएगा आपका क्लास इंटरवल 0 से लेकर 10 तक, है ना। 10 का क्लास इंटरवल है, 10 से 20 10 का क्लास इंटरवल है, 20 से 30 10 का क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल इक्वल था और उसकी हेल्प से आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया। अब नेक्स्ट हिस्टोग्राम है जिसमें क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा। जब क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो फिर वो हिस्टोग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सेकंड, जीरो टू 5, 5 to 10, 10 to 20, 20 to 40। फ्रीक्वेंसी इसमें गिवन है आपको। फ्रीक्वेंसी है 2, 4, 12, अगेन 12। इसमें आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होगी। ओके, ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप देख रहे हैं कि क्लास जो इंटरवल है वो क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है। किस तरह से अनइक्वल है अब वो देखते हैं। देखिए 0 to 5 इसमें क्लास इंटरवल कितना है 5 है। 5 to 10 यहाँ पे क्लास इंटरवल कितना है 5। 10 to 20 यहाँ क्लास इंटरवल 10 है। 20 to 40 यहाँ क्लास इंटरवल कितना है आपका 20।
ओके, तो यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है वो अलग अलग है। शुरू की दो क्लास साइज में क्लास इंटरवल 5 है, थर्ड क्लास साइज में क्लास इंटरवल 10 है, और फोर्थ क्लास साइज में क्लास इंटरवल 20 है। 10 to 20 10 का क्लास इंटरवल है, 20 to 40 20 का क्लास इंटरवल है, 5 to 10 5 का क्लास इंटरवल है, 0 to 5 5 का क्लास इंटरवल है। इट मींस क्लास इंटरवल जो है इसके अंदर अलग अलग गिवन है। अब इसका हिस्टोग्राम आप कैसे ड्रॉ करेंगे? एक्चुअली इसके अंदर सबसे पहले आपको फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा, ये मेन है इसके अंदर। अब फ्रीक्वेंसी को कैसे एडजस्ट करेंगे वो आप देखिए। नेक्स्ट कॉलम में आपको करना होगा एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को आप कैसे एडजस्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो इसमें ये डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा क्लास इंटरवल आपको चूज करना होगा। आपको क्लास इंटरवल कौन सा रखना है? 5 रखना है, 10 रखना है, 20 रखना है। ठीक है, पहले आपको ये जो है डिसाइड करना होगा। अब ये किस बेस पर आप डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सा क्लास इंटरवल रखना है? 5 क्लास इंटरवल रखना है या 10 क्लास इंटरवल रखना है, या आपको क्लास इंटरवल 20 रखना है? कौन सा रखना है ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। और ये किस बेस पर डिसाइड होगा? हम ये देखेंगे कौन सा क्लास इंटरवल ऐसा है जो ज्यादा रिपीट हो रहा है। जो क्लास इंटरवल ज्यादा रिपीट हो रहा है वही क्लास इंटरवल हम रखना चाहेंगे। अब देखिए 5 क्लास इंटरवल यहाँ पे भी है। फर्स्ट क्लास साइंस के अंदर 5 क्लास इंटरवल है, सेकंड क्लास साइंस के अंदर 5 क्लास इंटरवल है, थर्ड क्लास साइंस के अंदर 10 क्लास इंटरवल है, और फोर्थ क्लास साइंस के अंदर 20 क्लास इंटरवल है। तो इसमें 5 क्लास इंटरवल 2 बार रिपीट हुआ, 10 क्लास इंटरवल 1 बार रिपीट हुआ, और 20 क्लास इंटरवल भी 1 बार रिपीट हुआ। इसका मतलब 5 जो क्लास इंटरवल है वो 2 बार रिपीट हुआ है। जो क्लास इंटरवल ज्यादा रिपीट हो हम उसी को क्लास इंटरवल हम मानना चाहेंगे। ठीक है, जो क्लास इंटरवल सबसे ज्यादा रिपीट हुआ, 5 क्लास इंटरवल जो है सबसे ज्यादा इसमें रिपीट हो रहा है। 5 क्लास इंटरवल 2 बार आया है, और 10 क्लास इंटरवल 1 बार आया है, 20 क्लास इंटरवल 1 बार आया है। तो जो क्लास इंटरवल सबसे ज्यादा है वही क्लास इंटरवल हम रखना चाहेंगे। ठीक है, तो अब 5 क्लास इंटरवल 2 बार रिपीट हुआ है, तो अब हम 5 क्लास इंटरवल को ही जो है वो डिसाइड किया है कि 5 क्लास इंटरवल ही होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब हर क्लास इंटरवल को हम 5 में कन्वर्ट करेंगे। जो 10 क्लास इंटरवल है उसको भी 5 में कन्वर्ट करेंगे, जो 20 क्लास इंटरवल है उसको भी 5 में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे। इसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना होगा। ओके, जो 5 क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम 0 to 5 या 5 क्लास इंटरवल है, हम 5 ही चाह रहे हैं करना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसकी फ्रीक्वेंसी एज इट इज 2 आ जाएगी। सेकंड जो क्लास साइज है 5 से 10 इसका भी जो है वो क्लास साइज कितना है? क्लास इंटरवल 5 है, इसका भी क्लास इंटरवल 5 है, तो और 5 ही रखना चाह रहे हैं, तो ये 4 एज इट इज ऐसे आ जाएगी, इसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो थर्ड क्लास साइज है 10 से 20, यहां जो क्लास इंटरवल है वो कितना है? 10, और हम चाहते हैं कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो 12 है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे वो देखिए। हम क्लास इंटरवल करना चाह रहे हैं 5, ओके, तो 5 लिखेंगे। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12, तो इंटू 12 आएगा, इंटू 12। ओके, अपॉन में क्या आएगा कि इसका जो क्लास इंटरवल कितना है? 10 है, तो क्लास इंटरवल जो 10 है वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, जो क्लास इंटरवल हम करना चाह रहे हैं, अगर हम 5 क्लास इंटरवल करना चाह रहे हैं तो 5 जो होगा हमारा नॉमिनेटर होगा, और 5 जो नॉमिनेटर होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी से 12 से, और डिवाइड जो करेंगे वो किससे करेंगे? जो डिनोमिनेटर होगा वो क्या होगा? जो इसका जो क्लास इंटरवल है 10 है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा 10। अब आप 5 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 60, और डिवाइड बाई 10,
60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6। इसका मतलब ये अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है 10 से 20, इसकी फ्रीक्वेंसी अब 12 नहीं, अब क्या हो गई फ्रीक्वेंसी 6 हो गई। 6 जो है वो क्या कहलाएगी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी को और कैसे एडजस्ट करेंगे हम, इसी चीज को हम दोबारा देखते हैं। इसमें ये जो लास्ट क्लास है आपकी 20 to 40, 20 to 40 में जो क्लास इंटरवल है वो कितना है 20 है। 20 to 40 में क्लास इंटरवल 20 है। अब 20 जो क्लास इंटरवल है इसको हमें एडजस्ट करना है, किस में एडजस्ट करना है 5 में। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे वो देखिए। तो हम चाहते हैं कि क्लास इंटरवल 5 हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है, तो इंटू 12 आ जाएगा। जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है वो आ जाएगा। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 10 होती है तो 10 आ जाता, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 20 होती है तो इंटू 20 आ जाता, जो भी फ्रीक्वेंसी वो आ जाएगा। डिवाइडेड बाई, अब डिवाइड किससे करेंगे, जो इसका क्लास इंटरवल है। इसका क्लास इंटरवल कितना है 20 से 40, कितना क्लास इंटरवल है 20 है, तो डिवाइड बाई क्या होगा इसका 20 होगा। जितना क्लास इंटरवल है इसका वो डिनोमिनेटर में आएगा, उसे डिवाइड करेंगे। क्लियर। अब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये आएगा आपका 60 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 20। 60 डिवाइडेड बाई 20 ये आ जाएगा आपका 3। इट मीन्स इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी हो गई वो कितनी हो गई 3 हो गई। अब हम इसका जो हिस्टोग्राम बनाएंगे, इसका हिस्टोग्राम बनाएंगे, उस हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी वो कितनी होगी 3 होगी, 12 नहीं होगी। इसी तरह से इसका जो हिस्टोग्राम बनेगा, इस क्लास इंटरवल का जो हिस्टोग्राम बनेगा 10 to 20 का, इस हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी वो कहां तक जाएगी 6 तक जाएगी, 12 नहीं होगी, अब 6 तक जाएगी हाइट उसकी। ओके, और इस हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी वो 4 तक की होगी। इस हिस्टोग्राम की हाइट कितनी होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल 5 है, इसमें क्लास इंटरवल 5 है, वही हम करना चाह रहे हैं 5। तो इसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज 2 आ जाएगी और 4 आ जाएगी। ओके, अब हम इसका जो है वो हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमने क्लास इंटरवल लिया है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45, ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी जो हम लेंगे वो वाई एक्सिस पर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हमने वाई एक्सिस पर ली है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी ली है, वाई एक्सिस पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ली है, वाई एक्सिस पर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ली है। ओके, अब फर्स्ट जो हिस्टोग्राम होगा 0 से लेकर 5 तक, और उसकी हाइट हिस्टोग्राम की कहां तक होगी 2 तक होगी। जो फर्स्ट हिस्टोग्राम होगा वो हिस्टोग्राम 2 तक जाएगा और ये होगा, ठीक है, 0 to 5, तो ये है 0 to 5 और इसकी हाइट कहां तक होगी 2 तक। सेकेंड हिस्टोग्राम 5 to 10, इसकी हाइट कहां तक होगी 4 तक, ठीक है, इसकी जो हाइट होगी कहां तक जाएगी वो 4 तक जाएगी। तो सेकेंड हिस्टोग्राम 5 to 10, तो 5 to 10 इसकी जो हाइट होगी वो कहां तक होगी, इसकी हाइट 4 तक जाएगी, मैक्सिमम 4 तक बस। नेक्स्ट है 10 to 20, 10 to 20 इसकी जो हाइट होगी वो कहां तक होगी, जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है 6 तक जाएगी। 10 से 20, 10 से 20 इसकी हाइट जाएगी 6 तक। ये 10 से 20 इसकी जो हाइट है ये है 10 से 20, इसकी हाइट जो है वो कहां तक आएगी 6 तक आएगी। फिर
20 to 40 इसकी हाइट कहां तक होगी? 3 तक। 20 to 40 इसकी जो हाइट 20 to 40 है, इसकी हाइट कहां तक है? 3 तक। ओके, तो ये 20 to 40 है ना, 20 to 40 जो क्लास इंटरवल है, इसकी हाइट आएगी कहां तक आएगी? इसकी हाइट 3 तक आएगी, बस ये 3 तक है। ठीक है, तो ये हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ किया। किसका हिस्टोग्राम ड्रॉ किया? हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अनइक्वल क्लास इंटरवल थी, इसके क्लास लेवल 5 था, इसका क्लास लेवल 5 था, इसका क्लास इंटरवल 10 था, इसका क्लास इंटरवल 20 था। तो इसमें आपने फ्रीक्वेंसी को इसमें क्या किया? एडजस्ट किया, और फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के बाद फिर एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की बेसिस पर आपने ये हिस्टोग्राम फिर ड्रॉ किए। ठीक है, तो 0 to 5 की जो हिस्टोग्राम है, उसकी हाइट कहां तक जाएगी? 2 तक। 0 to 5 की जो हाइट है वो कहां तक है? 2 तक। 5 to 10 की हाइट 4 तक है। 5 to 10 की हाइट जो है वो कहां तक है? 4 तक है। और 10 to 20 की हाइट कहां तक आएगी? 6 तक। 10 से 20 तक जो हाइट है इसकी कहां तक? 6 तक। और 20 से 40 तक जो हाइट होगी वो 3 तक। 20 से 40 तक जो हाइट होगी उसकी 3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपने ये ड्रॉ किया। तो ये हो गया आपका हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। ओके, तो अभी 2 हिस्टोग्राम हुए आपकी। एक हुआ हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल क्लास इंटरवल, दूसरा करवाया हिस्टोग्राम ऑफ अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब हम तीसरा पॉइंट करवाते हैं इसका, जो जिसमें मिड पॉइंट गिवन होगा, और फिर उस मिड पॉइंट की हेल्प से आप लोअर लिमिट कैलकुलेट करोगे और अपर लिमिट कैलकुलेट करोगे, उसके बाद हिस्टोग्राम ड्रॉ करोगे। ओके, किस तरह से होगा थर्ड वाला, अब वो देखते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोग्राम ऑफ व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन। तीसरा है आपका हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट आर गिवन। when midpoints are given. ओके, अब देखिए ये किस तरह से आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसमें सिंपली बहुत ही आसान है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें एक्चुअली मिड पॉइंट गिवन होंगे। जो मिड पॉइंट आपको गिवन होगा, उस मिड पॉइंट की हेल्प से आप कंटिन्यू सीरीज क्या करेंगे, वो पहले ड्रॉ करेंगे। फिर कंटिन्यू सीरीज ड्रॉ करने के बाद भी जैसे हिस्टोग्राम बनाते हैं वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं, तब आपके ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आपको सपोज मिड पॉइंट गिवन है, और ये आपकी मिड पॉइंट है सपोज 150, 160, 170, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी गिवन है। फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर आपको 243, 243 ये गिवन है बस। तो यहां पर आपको मिड पॉइंट गिवन है, इस मिड पॉइंट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कंटिन्यू सीरीज के अंदर। उसके बाद फिर जैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ करते हैं आप इजीली वैसे हिस्टोग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि मिड पॉइंट्स को आप किस तरह से कंटिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 150 और 60, इसमें गैप कितना है, 160 माइनस 150 इज इक्वल टू 10। तो गैप जो है वो 10 का है, इन दो नंबर्स के बीच में गैप 10 का है। 150 और 160 इनके बीच में गैप 10 का है। 160 और 170 यहां भी गैप कितने का है, 10 का है। अब इस 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। 10 को 2 से डिवाइड किया, वो कितना आया, 5। जो भी गैप आएगा उस गैप को 2 से डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, दो सक्सेसिव नंबर के बीच में जो गैप होगा उस गैप को हम डिवाइड करेंगे 2 से हमेशा। ठीक है, तो 150 और 160 के बीच में जो गैप है 10 का है, और 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो अब आंसर कितना आया, 5 आया। ठीक है, ये जो आपका पास 5 आया है, इस 5 को हम, ये जो मिड पॉइंट यहाँ पे गिवन है आपको 150 में आप 5 माइनस करोगे, 150 माइनस 5 इज इक्वल टू 145। ये 145 क्या आ गई, लोअर लिमिट आ गई, 145 लोअर लिमिट हो गई। 5 माइनस किया आपने, 150 में से 5 माइनस किया तो 145 लोअर लिमिट आ गई। इसी तरह से जो ये 150 है इसमें आप 5 प्लस करेंगे, जब 5 प्लस करेंगे तो अब आएगी अपर लिमिट, 150 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 155, और ये 155 क्या हो गई आपकी अपर लिमिट। यानी मिड पॉइंट में से पहले 5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी, फिर मिड पॉइंट में 5 प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। इस तरह से मिड पॉइंट जो है वो कंटिन्यू सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं, जैसे 160 है। ओके, तो 160 में हम 5 माइनस करेंगे तो 155 जो है वो क्या हो गई, लोअर लिमिट। 5 माइनस करने के बाद मिड पॉइंट में 5 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगी, हमेशा लोअर लिमिट। और मिड पॉइंट में 5 प्लस करेंगे, 160 प्लस 5 प्लस करेंगे तो 160 प्लस 5 165 आ गया। तो 5 प्लस करने के बाद मिड पॉइंट जो 160 था, इस 160 में 5 प्लस किया, 165 आ गया, ये होगी इसकी अपर लिमिट। यानी इसका मतलब आप क्लियर हो गया होगा कि मिड पॉइंट में अगर 5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आएगी, और मिड पॉइंट में 5 प्लस करेंगे तो आपकी अपर लिमिट आएगी। ओके, इसी तरह से 170 माइनस 5, 170 माइनस 5 ये हो जाएगा 165। ओके, फिर 170 प्लस 5 ये हो जाएगा 175। 175 क्या होगी आपकी अपर लिमिट। इस तरह से आपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट क्या कर लिया, आपने फाइंड कर ली। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 4 और 3, ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज सेम रहेगी, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आपके सामने एक कंटिन्यू सीरीज आ गई, ये कंटिन्यू सीरीज हो गई। 145 टू 155 इसकी फ्रीक्वेंसी है 2, 155 टू 165 इसकी फ्रीक्वेंसी 4, 165 टू 175 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3। क्लियर, अब ये कंटिन्यू सीरीज आ गई। अब इस कंटिन्यू सीरीज की हेल्प से आप हिस्टोग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे आप इससे पहले आपने ड्रॉ किए थे। ठीक है, अगर आप इसका हिस्टोग्राम ड्रॉ करना चाहते हैं तो इस तरह से ड्रॉ होगा। देखिए, ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पर हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं हमेशा, एक्स एक्सिस पर हम हमेशा क्या लेते हैं, क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल यहां स्टार्ट हुआ है 145 से, तो यहां पे हम फॉल्स लाइन करेंगे 0 के बाद,
ये स्टार्ट किया हमने 145, 10 का गैप लेंगे क्योंकि सब में गैप 10 का है, तो 145 के बाद 155 आएगा, 10 का गैप होगा, 155, 165, 175, 185 और यहाँ फ्रीक्वेंसी है आपकी 1 2 3 4 5 6। ओके, अब देखिए इसका जो फर्स्ट वाला है 145 से 155 और फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, तो 145 से 155 और फ्रीक्वेंसी 2 है, तो इस हिस्टोग्राम की जो हाइट है वो कहां तक जाएगी, 2 तक जाएगी। नेक्स्ट है 155 से 165 और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 4, तो 155 से 165 होगी और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, तो इसकी जो हाइट होगी वो 4 तक जाएगी। ओके, okay. 155 से 165 हिस्टोग्राम, इसकी हाइट जो है वो 4 तक है। फिर 165 से 175 और इसकी हाइट 3 तक होगी। 165 से है 175, तो 165 से 175 और इसकी हाइट जो है वो कहां तक आ गई आपकी 3 तक आ गई। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है हिस्टोग्राम, जैसे इससे पहले ड्रॉ किया था वैसे आपने ड्रॉ कर लिया। मेन चीज जो इसके अंदर थी वो ये थी कि मिड पॉइंट आपको गिवन है, उस मिड पॉइंट को आपने कन्वर्ट किया, किस में कन्वर्ट किया, कंटिन्यूस सीरीज में। कैसे कन्वर्ट किया आपने पहले हम देखेंगे कि ये जो मिड पॉइंट है 150 और 160, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 150 और 160 के बीच का गैप कितना है 10। अब 10 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, जो भी गैप होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने पर कितना आया 5। अब हम क्या करेंगे कि जो मिड पॉइंट है 150 में 5 माइनस करेंगे तो लोअर लिमिट आ जाएगी 145। जो मिड पॉइंट है 150 उसमें 5 प्लस करेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी 155। इसी तरह से जो सेकंड मिड पॉइंट है 160 में हमने 5 माइनस किया तो 155 लोअर लिमिट आ गई। जो 160 जो मिड पॉइंट है उसमें 5 प्लस किया तो अपर लिमिट आ गई 165। इस तरह से, तो इस तरह से मिड पॉइंट को आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट में कन्वर्ट कर दिया, ये कंटिन्यू सीरीज बन गई। फ्रीक्वेंसी एज इट इज सेम रहेगी। अब इस कंटिन्यू सीरीज की हेल्प से आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ कर दिया। क्लियर, ये हो गया तीसरा हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन। ओके, लास्ट फोर्थ है, फोर्थ जो है हिस्टोग्राम वो है हिस्टोग्राम व्हेन इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन। हिस्टोग्राम व्हेन इंक्लूसिव सीरीज आर गिवन, लेकिन ये पहले समझना जरूरी है कि एक्सक्लूसिव सीरीज और इंक्लूसिव सीरीज किसे कहते हैं, तभी वो समझ में आएगा आपका। एक्चुअली जो कंटिन्यू सीरीज होती है वो 2 तरह की होती है। कंटिन्यू सीरीज 2 तरह की होती है, एक होती है एक्सक्लूसिव सीरीज और एक होती है इंक्लूसिव सीरीज। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। द फर्स्ट वन इज एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज एंड द सेकंड वन इज इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। ओके, अब हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे कि एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है और इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज क्या होती है। ये जो अभी आपके सामने कंटिन्यूस सीरीज गिवन है, इसका ये है आपकी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज है। एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज वो कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। दोबारा सुनिए, एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज वो कंटिन्यूस सीरीज होती है जिसमें हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते। किस तरह से काउंट नहीं करते, अब वो देखिए। सपोज क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 145 से लेकर कहां तक हैं, 154 तक होंगे, है ना। क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 145 से लेकर कहां तक होंगे, 145 से लेकर कहां तक होंगे, 154 होंगे। 155 काउंट नहीं करेंगे। 155 काउंट कहां पर होगा, अगली क्लास सीरीज में होगा।
और क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 155 से लेकर 164 तक है, ये 165 काउंट नहीं होगा। 165 जो है वो अगली क्लास साइज में काउंट होगा, अदरवाइज ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। अगर हम 165 यहां भी काउंट कर लें और 165 यहां भी काउंट कर लें तो 165 जो है वो 2 क्लास में काउंट हो जाएगा, फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो क्लास के अंदर 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर कहां तक है, 9 तक। 10 काउंट नहीं होगा। क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक है, 10 काउंट नहीं होगा। क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक है, 20 काउंट नहीं होगा इसमें। और क्लास के अंदर सपोज 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक है, 30 काउंट नहीं होगा। यानी अपर लिमिट को हम क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं। अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर हम अपर लिमिट को काउंट नहीं कर रहे है ना, तो अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। ये एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज है जिसमें हम अपर लिमिट को काउंट नहीं कर रहे हैं, अपर लिमिट को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब एक होती है इंक्लूसिव सीरीज, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज में हम लोअर लिमिट काउंट कर रहे थे लेकिन अपर लिमिट काउंट नहीं कर रहे थे। ओके, तो एक्सक्लूसिव सीरीज इज दैट सीरीज in which we count lower limit but we do not count the upper limit. We exclude the upper limit. That's why it is said to be exclusive series. Okay, next second one is inclusive series. Inclusive series वो सीरीज होगी जिसमें हम लोअर लिमिट भी काउंट करेंगे और अपर लिमिट भी काउंट करेंगे, दोनों काउंट करेंगे इस तरह से। 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ये 0, 10, 20 ये लोअर लिमिट है, 9, 19 और 29 ये अपर लिमिट है, ठीक है। ये है आपकी लोअर लिमिट। 0, 10, 20 ये लोअर लिमिट है। 9, 10, 9, 19 और 29, 9, 19 और 29 ये क्या है आपकी अपर लिमिट। इसमें हम दोनों काउंट करेंगे। क्लास में 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक हैं और क्लास में 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 से लेकर 19 तक हैं। क्लास में 2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 20 से लेकर 29 तक हैं। तो इसमें हम लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों काउंट कर रहे हैं, इसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें हम अपर लिमिट को भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं, उसे कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। अब इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं हम, सवाल पैदा ये होता है कि हम इसमें क्यों काउंट कर रहे हैं अपर लिमिट को। एक्चुअली अपर लिमिट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही। यहाँ पर 0 से लेकर 9, अब 9 दोबारा नहीं आया, यहाँ पर 10 आ गया, 10 से 19 अब दोबारा नहीं आया, आगे जाकर 20 से 29 हुआ। तो अपर लिमिट दोबारा रिपीट नहीं हो रही यहाँ पर। जब अपर लिमिट जो है वो ये है आपकी फर्स्ट क्लास साइज, ये सेकंड क्लास साइज, ये थर्ड क्लास साइज। तो फर्स्ट क्लास साइज की जो अपर लिमिट है 9, वो जो है सेकंड क्लास साइज में रिपीट नहीं हो रही। सेकंड क्लास साइज की जो अपर लिमिट है 19, वो थर्ड क्लास साइज में रिपीट नहीं हो रही। इसलिए हम लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों काउंट करेंगे। जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को इंक्लूड करेंगे तो ये कहलाएगी इंक्लूसिव सीरीज। ओके, लेकिन जो एक्सक्लूसिव सीरीज थी, तो एक्सक्लूसिव सीरीज में जो था वो जो अपर लिमिट थी वो क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, ठीक है। फर्स्ट क्लास साइज में जो अपर लिमिट थी वो 10 थी, सेकंड क्लास साइज में वो 10 जो है लोअर लिमिट बन गई।
सेकेंड क्लास साइंस में जो अपर लिमिट है 20, वही 20 थर्ड क्लास साइंस में लोअर लिमिट बन गई। तो यहां पर अपर लिमिट रिपीट हो रही थी, तो ये डबल काउंटिंग ना हो, एक नंबर दो बार काउंट ना हो, इस वजह से हमने एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर दिया था, काउंट नहीं किया था। तो इन शॉर्ट, अगर हम अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, काउंट नहीं कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। और अगर हम अपर लिमिट को काउंट कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे इंक्लूसिव अपर सीरीज कंटिन्यूस सीरीज। ठीक है, तो अगर हम अपर लिमिट को काउंट नहीं कर रहे हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। और अपर लिमिट को अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो इंक्लूसिव कंटिन्यूस सीरीज। ओके, जब अपर लिमिट रिपीट होती है तो हम अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए। जब अपर लिमिट को काउंट नहीं करते, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं, तो एक्सक्लूसिव सीरीज। और अगर अपर लिमिट सपोज रिपीट नहीं हो रही, अगर अपर लिमिट रिपीट नहीं हो रही, तो हम अपर लिमिट को काउंट करेंगे। जब अपर लिमिट को हम काउंट करेंगे, इंक्लूड करेंगे, तो वो कहलाएगी इंक्लूसिव सीरीज। ओके, एक्चुअली इंक्लूसिव सीरीज में हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो इंक्लूसिव सीरीज में हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज के अंदर अगर हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो हिस्टोग्राम फिर अलग अलग होगा, अटैच नहीं होगा। जैसे यहां पर अटैच है, यहां पे दोनों हिस्टोग्राम मिले हुए हैं। अब ये दोनों हिस्टोग्राम एक दूसरे से मिले हुए हैं, ये कब मिले हुए होंगे? जब एक्सक्लूसिव सीरीज होगी, तभी मिले हुए होंगे। लेकिन इंक्लूसिव सीरीज में क्या होंगे? ये फिर अलग अलग होंगे, मिले हुए नहीं होंगे। तो फिर वो हिस्टोग्राम नहीं होगा, फिर वो क्या बन जाएगा? बार डायग्राम बन जाएगा फिर वो। तो हमें बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करना, हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें इंक्लूसिव सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो जब इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें एक्सक्लूसिव सीरीज चाहिए, बगैर एक्सक्लूसिव सीरीज के हिस्टोग्राम नहीं बन पाएगा। तो अगर क्वेश्चन के अंदर इंक्लूसिव सीरीज दे रखी है, तो इंक्लूसिव सीरीज को पहले हमें एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद ही हम हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अदरवाइज हिस्टोग्राम जो है वो इंक्लूसिव सीरीज में नहीं बन पाता, फिर वो बार डायग्राम हो जाता है। क्लियर? अब लास्ट जो पॉइंट है इसका, फोर्थ वाला क्या है? अब वो हम फोर्थ वाले में आपको इंक्लूसिव सीरीज दे रखी होगी, किस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर किस तरह से उसका हिस्टोग्राम ड्रॉ होगा, ये हम लास्ट अभी और देखते हैं इसमें। ये लास्ट फोर्थ हिस्टोग्राम है आपका, फोर्थ टाइप ऑफ हिस्टोग्राम। When class interval are given by inclusive series. Fourth, when class interval are given by inclusive method, इट मीन्स इंक्लूसिव सीरीज आपको गिवन होगी। सपोज इंक्लूसिव सीरीज ये है 0 to 9, इंक्लूसिव सीरीज है 5 to 9, सॉरी इंक्लूसिव सीरीज है 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19।
और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 3, 5, 2। ओके तो ये देखिए इसमें ये है आपकी इंक्लूसिव सीरीज है, क्योंकि इसमें अपर लिमिट को हम काउंट कर रहे हैं 5 से लेकर 9 तक, फिर 10 से 14 तक और 15 से 19 तक। इसमें अपर लिमिट रिपीट नहीं हो रही, यहाँ 9 है, यहाँ पे 9 नहीं है, 10 है, यहाँ 9 14 है, यहाँ 14 रिपीट नहीं हुआ, 15 आ गया। तो इसमें अपर लिमिट रिपीट नहीं हो रही, तो हम अपर लिमिट को काउंट कर रहे हैं, अपर लिमिट को इंक्लूड कर रहे हैं। जब इंक्लूड कर रहे हैं तो ये इंक्लूसिव सीरीज हो गई। इस इंक्लूसिव सीरीज को पहले एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हिस्टोग्राम आप जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे करेंगे, ठीक है। अब मेन क्वेश्चन आपका ये है कि इंक्लूसिव सीरीज को हम किस तरह से एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें, ये आपका मेन पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। अब वो देखिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसको कन्वर्ट करने का, इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट क्लास साइज है, ये सेकंड क्लास साइज है, ये थर्ड क्लास साइज है, ठीक है ना। जो सेकंड क्लास साइज है उसकी लोअर लिमिट कितनी है पहले वो देखिए आप। जो आपका सेकंड क्लास साइज है, इस सेकंड क्लास साइज की लोअर लिमिट कितनी है, 10 है। तो पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर 10। तो सेकंड क्लास साइज की लोअर लिमिट लेंगे, वो कितनी है 10। ये है लोअर लिमिट, ओके। लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास साइज, सेकंड क्लास साइज, जो सेकंड क्लास साइज है ये आपका सेकंड क्लास साइज है। इस सेकंड क्लास साइज की जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास साइज वो कितनी है 10, माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास साइज। जो फर्स्ट क्लास साइज है ये फर्स्ट क्लास साइज है, इस फर्स्ट क्लास साइज की अपर लिमिट कितनी है 9। इस 9 को क्या करेंगे आप माइनस कर देंगे। ये है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास साइज, ठीक है। फर्स्ट क्लास साइज की जो अपर लिमिट है वो 9 है, सेकंड क्लास साइज की जो लोअर लिमिट है वो 10 है। दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 10 - 9 = 1, ठीक है। ये 1 आंसर आ गया। हमेशा सेकंड जो क्लास साइज होगी, हमेशा सेकंड क्लास साइज की हम लोअर लिमिट लेंगे और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट क्लास साइज की जो अपर लिमिट होगी, फर्स्ट क्लास साइज की जो अपर लिमिट होगी उसको हमेशा क्या करेंगे माइनस करेंगे। सेकंड क्लास साइज की लोअर लिमिट में से माइनस करेंगे फर्स्ट क्लास साइज की अपर लिमिट। सेकंड क्लास साइज की जो अपर लिमिट, सेकंड क्लास साइज की जो लोअर लिमिट होगी उस लोअर लिमिट में से क्या माइनस करेंगे, फर्स्ट क्लास साइज की अपर लिमिट माइनस करेंगे। माइनस करने पर जो आंसर आया 1, इस 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, इस 1 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। जो भी आंसर आएगा माइनस करने के बाद, है ना, जो माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस होगा दोनों का, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 1 / 2 ये आ जाएगा 0.5, 1 / 2 0.5। ये जो 0.5 आया, अब इस 0.5 को हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद इंक्लूसिव सीरीज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर।
अब देखिए जो लोअर लिमिट है 5 लोअर लिमिट है, ये जो 5 लोअर लिमिट है इसमें हम क्या माइनस करेंगे, ये जो आंसर आया है 0.5 माइनस करेंगे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे, अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लोअर लिमिट जो है 5 है, 5 में 0.5 माइनस किया तो 4.5 आ गया, 4.5। अपर लिमिट कितनी है 9, अपर लिमिट 9 में 0.5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 9.5। इसी तरह से सेकंड क्लास साइज की जो लोअर लिमिट है, सेकंड क्लास साइज की लोअर लिमिट कितनी है 10 है, तो लोअर लिमिट 10 में हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 माइनस 0.5 कितना आ जाएगा 9.5। तो लोअर लिमिट में हम माइनस करेंगे 0.5 और अपर लिमिट में 0.5 क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अपर लिमिट कितनी है 14, तो 14 में 0.5 प्लस किया तो कितना आ गया 14.5 आ गया, 14.5। इसी तरह से जो थर्ड क्लास साइज है, ये थर्ड क्लास साइज है, इस थर्ड क्लास साइज के अंदर जो लोअर लिमिट है 15, ये जो लोअर लिमिट है 15, इस 15 लोअर लिमिट में हम 0.5 माइनस करेंगे तो ये आएगा 14.5। और ये जो अपर लिमिट है इसकी 19, उसमें 0.5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 19.5। अब देखिए ये जो आपकी इंक्लूसिव सीरीज थी वो किस में चेंज हो गई, एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गई। फ्रीक्वेंसी ऐसी रहेगी, फ्रीक्वेंसी जो 3 थी ये 3 ऐसी रहेगी, फर्स्ट क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी 3 थी वही रहेगी, सेकंड क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी 5 थी 5 है, थर्ड क्लास साइज की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे 9.5 यहाँ पर, 9.5 यहाँ रिपीट हो रहा है, 14.5 यहाँ और 14.5 यहाँ रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। अब हम इसमें अपर लिमिट काउंट नहीं करेंगे तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई। इस तरह से इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया कि लोअर लिमिट में 0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 प्लस किया। इस तरह से इससे इंक्लूसिव सीरीज जो है, ऐसे इंक्लूसिव सीरीज जो है वो अब एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। अब आप इस एक्सक्लूसिव सीरीज की हेल्प से हिस्टोग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब इस एक्सक्लूसिव ये आपकी अब एक्सक्लूसिव सीरीज है, इस एक्सक्लूसिव सीरीज से की हेल्प से आप हिस्टोग्राम बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। वाई एक्सिस पर हमने फ्रीक्वेंसी ली है 1 2 3 4 5 और यहां पर हमने ली है क्लास साइज। एक्स एक्सिस पे लेंगे क्लास साइज, क्लास साइज स्टार्ट कर रहे हैं हम 4.5 से, ये फॉल्स नहीं, 4.5 9.5 14.5 19.5। ओके, जो फर्स्ट क्लास साइज है 4.5 से 9.5, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो 4.5 से इसको ऊपर ले जाएंगे 3 तक, तो 4.5 से 9.5 तक इसकी जो हिस्टोग्राम की जो हाइट होगी वो 3 होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी 3 है। फिर 9.5 से 14.5 इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, 9.5 से 14.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो इसको 5 तक ले जाएंगे ऊपर, और 14.5 से 19.5 तक इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 है, तो ये फिर 2 तक आएगा, तो ये 14.5 से 19.5 की फ्रीक्वेंसी 2 है,
14.5 से 19.5 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है, तो ये 2 तक आ गया। इस तरह से बहुत इजीली हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ कर लिया। हिस्टोग्राम तो इजी था, लेकिन मेन चीज़ क्या थी कि इंक्लूसिव सीरीज को आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट किया, उसके बाद फिर आपने हिस्टोग्राम ड्रॉ किया, क्योंकि हिस्टोग्राम सिर्फ एक्सक्लूसिव सीरीज में ड्रॉ हो सकता है, इंक्लूसिव सीरीज में हिस्टोग्राम ड्रॉ नहीं होता। ठीक है, तो ये आपके दो टॉपिक आज कंप्लीट हो गए। एक तो था आपका लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, वो हो गया, और दूसरा था आपका हिस्टोग्राम, वो भी कंप्लीट हो गया। हिस्टोग्राम मैंने आपको 4 तरह के बताए थे। हिस्टोग्राम विद इक्वल क्लास इंटरवल फर्स्ट, सेकंड हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास इंटरवल, तीसरा था हिस्टोग्राम व्हेन मिड पॉइंट्स आर गिवन, और चौथा है histogram when inclusive series are given. So we must convert this inclusive series into exclusive series. After that we will draw the histogram. Okay, तो ये आपके दो टॉपिक आज कंप्लीट हो गए है ना। एक है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ और दूसरा टॉपिक हिस्टोग्राम। दो टॉपिक और बचे हैं इसके अंदर। ओके, वो दो टॉपिक, एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बचा है और एक जो है ओजाइव कर्व बचा है ना। ये दो टॉपिक बचे हैं, ये दो टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। ओके, थैंक यू।